Oh, she just texted for someone assistant. Tell them कि अभी क्लास स्टार्टेड बीच में आके कुछ समझ नहीं आएगा उसको। बोलो नेक्स्ट क्लास अभी होगा तब ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अभी रहने दो। बोलो वेट कर लो, पेशेंस रखो और विल ट्राई टू ब्रिंग द नेक्स्ट क्लास सून, बिकॉज अभी बीच से कुछ समझ नहीं आएगा। 2 दिन निकल के रिकॉर्डिंग देखने को देख सकता है, बट इट विल नॉट मेक सेंस ना लाइफ का। देयर इज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑल द टाइम लाइफ। हाँ, परफेक्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। इतने कम लोग क्यों हैं भाई? आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं गया शायद से अभी, या मैंने थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप सबने खुश हो अनुज। आई होप सबने रिवीजन किया होगा, और रिवीजन के साथ साथ अगर इन केस आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, करेक्ट? मोमेंट। राइट। ओके। एक्सप्लेन ETF. ETF is HIMA. ETF is exchange traded fund. डिफरेंट डिफरेंट जो भी बड़े एसेट क्लास होते हैं उनका होता है ETF। जैसे निफ्टी 50, आपको उसका ETF मिल जाएगा। बैंक निफ्टी, आपको उसका ETF मिल जाएगा। निफ्टी IT, उसका ETF मिल जाएगा। बेसिकली जितने भी इंडेक्स होते हैं उसका आपको ETF मिल जाएगा, और जितने भी कमोडिटीज होते हैं उनका आपको ETF मिल जाएगा। अब अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आप रादर देन डायरेक्टली बाइंग सिल्वर, आप सीधा ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। और बेस्ट बात ETF की ये है कि ETF आप बहुत कम पैसे से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो सिल्वर का ETF है वो 83 रुपीज का है। अब अगर आपने सिल्वर में 83 रुपीज इन्वेस्ट करे फॉर एग्जाम्पल, और सिल्वर 10% ऊपर चला गया, तो आपको 10% का रिटर्न देखने को मिलेगा आपके ETF पे, यानी कि वो 83 रुपीज की चीज में आपको 8.3 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इट्स वेरी लिक्विड इन नेचर। लिक्विड का मतलब होता है आसानी से हम अपने पैसे को डाइल्यूट कर सकते हैं। ओके, राइट। अनुपुर माइक के पास में ही ऑप्शन होगा, हाँ, अनम्यूट करने का। अभी यू कैन नॉट डू इट बिकॉज वी नॉट स्टार्टेड दैट, बट हम करेंगे। सेबी रिपोर्ट कुछ नहीं, जो चीज है ऑप्शन सेलर के थोड़ा अगेंस्ट में है, और सेबी बेसिकली धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि ये ऑप्शन का वॉल्यूम गिराया जा सके, ताकि थोड़ा सा लोगों के पैसे लॉस कम हो, और एक बैरियर सेट करने की कोशिश कर रही है वो, कि मतलब आपके पास इतने पैसे हैं तो ही आप ट्रेड करो, और नहीं करो। अब ये हो जाएगा अगर, तो चांसेस आर हाई कि फिर लोग धीरे धीरे फॉरेक्स में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इलीगल है। उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा जिनके पास कम कैपिटल है, और जिसे ट्रेड करना है वो करेगा। नो वन कैन स्टॉप हिम, है ना? और इक्विटी में उतना मोमेंटम अभी होता नहीं है, या उतनी लिक्विडिटी भी अच्छी नहीं है। ऑप्शन बाइंग में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी हो गई है आई थिंक। एक एक्सपायरी डिसाइड करेंगे सारे एक्सचेंजेस कि आपको वीक में एक ही एक्सपायरी करने का मौका मिलेगा। आप या तो निफ्टी कर लो, या बैंक निफ्टी कर लो, या फिन निफ्टी कर लो NSE के केस में, और उधर सेंसेक्स या बैंक एक्स दो BSE के केस में। ये सब कुछ है, आर्टिकल सर्च करोगे पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक सब लोग आ चुके हैं। लेट मी सेंड। ऐप में ही मिलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक वाले, ये आप ऐप में ही पूछ सकते हो कि ये रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगा, यू कैन आस्क उसे। नमस्ते जयदीप। ओके, तो अभी आई विल जस्ट सेंड अ नोटिफिकेशन वंस अगेन। अभी आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। टू सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, अब बीच में एडमिशन मत देना किसी को, एल्स फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है ना। फिर कुछ समझ आएगा नहीं, देन दिल दिन की नहीं समझ नहीं आएगी, ब्ला ब्ला। बोलो वेट करो, नेक्स्ट क्लास फरवरी में होगी, कोशिश करेंगे फरवरी में लेने की। प्लीज ज्वाइन टू and tell her to be very polite, huh? Because people are literally waiting, तो fine, थोड़ा सा वेट, पेशेंस विल ऑलवेज रिवॉर्ड। ओके, परफेक्ट। नाउ जस्ट टेल मी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कल हमने DC कवर किया था, थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं।
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? यू कैन सी माई स्क्रीन ना? हाँ। स्टॉक एनएससी में लेना चाहिए? यस, मेरी प्रेफरेंस एनएससी ही रहती है। हाँ, बॉम्बे के कंपैरिजन में नेशनल पे आई बिलीव अ लॉट। लैपटॉप में हो सकता है अनाउंसमेंट पे लिंक जा चुका है करण, यू हैव टू बी अपडेटेड। ओके, 2 बार मैं लिंक दे चुका हूं, डे 1 में भी दिया था, कल भी दिया था, अनाउंसमेंट भी है, चेक करो एप्लीकेशन में। ओके, ऑलराइट, परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? परफेक्ट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब ध्यान से समझना, हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जस्ट एक क्विक रिवीजन, ठीक है, ताकि आप कनेक्टेड रह पाओ सारी चीजों से, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी एक छोटा सा पॉइंट भी मिस करे, ठीक है, वरना फिर वो मिस होता है तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले, एज अ बिगिनर, अगर आपको बेसिक्स जानना है, तो एक हम पहले नेचर समझते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, लेट मी, परफेक्ट। सो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, करेक्ट? ये दो चीजें हैं। उसके बाद में अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, तो इन्वेस्टिंग में हमें रिसर्च करना होता है कंपनी के बारे में। एक बार कंपनी में पैसा लगा दिया, अगर कंपनी में प्रॉफिट बनेगा, कंपनी ऊपर जाएगी तो हमारा पैसा बनेगा, कंपनी नीचे जाएगी हमारा लॉस होगा, सिंपल। और हम दो टाइप की बेसिकली इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एक होता है पैसिव इन्वेस्टिंग, एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग में हम 5-10 साल के लिए आगे छोड़ देते हैं पैसा, वहां पे हम जो भी हमारा जॉब कर रहे हैं वो सब चलता रहेगा, एज इट इज, पैसा लगाया छोड़ दिया। एक्टिव इन्वेस्टिंग में हम हर एक स्टॉक को टाइम टू टाइम ट्रैक करते हैं और उसके बेसिस पे एंट्री लेते हैं मार्केट में, ठीक है। नाउ अगर हमको वेल्थ क्रिएट करनी है तो इन्वेस्टिंग करनी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग आप करो नहीं करो डजेंट मैटर, बट इन्वेस्टिंग तो करनी ही करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। नाउ ट्रेडिंग की अगर बात करें हम लोग, तो ट्रेडिंग एक काइंड ऑफ स्किल है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, ये आपको एज अ जॉब करना होता है। इन्वेस्टिंग एज अ जॉब नहीं करना होता है, लेकिन ट्रेडिंग में एज अ जॉब करना होता है, बिकॉज जब आप ट्रेड कर रहे होगे तो आपके पास में कुछ और करने का टाइम नहीं होगा। और इसमें अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा लॉस हो सकता है, मार्केट नीचे जाएगा तो भी हमारा लॉस हो सकता है। कुल मिला के यहां पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है, वो होता है मार्केट का डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सही है हमारा, वी विल मेक मनी। और हम बढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं, गिरते हुए मार्केट में पैसा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी परसों फ्राइडे वाले दिन बैंक निफ्टी ने एक बिग ऐसे कैंडल बनाया था, ठीक है। अभी वो वीडियो आया नहीं यूट्यूब पे, बट आप देखोगे तो रिलेट कर पाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट गिरा, मेरे कुछ फ्यूचर शॉर्ट थे, ठीक है, बैंक निफ्टी के भी निफ्टी के भी। उसके बाद नेक्स्ट डे, यानी कि आज मार्केट न्यूट्रल रहा, आज ग्लोबल मार्केट और नेगेटिव है। उम्मीद है कि शायद हम परसों के दिन जब मार्केट खुलेगा तो शायद और भी नीचे ही नीचे जाएंगे। तो मार्केट गिर रहा है एंड आई कैन मेक मनी, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो बड़े गिरे फर्क नहीं पड़ता, हमारा एनालिसिस सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इन्वेस्टिंग ज्यादा सेफ होता है, बिकॉज इन्वेस्टिंग में आप ऐसे समझ लो, एग्जांपल मैंने कल दिया था ये, कि वैसे तो 99.9% चांसेस ही होते हैं, बट सम थिंग्स आर देयर जो कि एकदम ना के बराबर है कि कभी चली जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी जीरो नहीं होगा या खत्म नहीं होगा, वी ऑल नो दिस। तो उसमें हम सेफ है, उसमें चांसेस है कि पैसा बनेगा ही बनेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं कि नहीं बनेगा। ओके, सो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन था। उसके बाद में हमने क्या किया था, ठीक है, ट्रेडिंग का फाउंडेशन। ट्रेडिंग की जहां बात आती है वहां पे हमें लगता है ऐसा कि जब हम 10 में से 10 बार सही होंगे, यानी कि हम 100% एक्यूरेसी लेके आएंगे तभी पैसा बनेगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम 10 में से 8 टाइम सही है तो भी वी कैन मेक मनी,
6 टाइम्स सही है तो भी वी कैन मेक मनी, 4 टाइम्स सही है तो भी वी कैन मेक मनी। यानी कि अगर हम 40% ऑफ द टाइम मार्केट में राइट हैं तो वी कैन मेक मनी। बिकॉज ट्रेडिंग में सही गलत होने से मतलब नहीं है, ट्रेडिंग में मतलब है एग्जैक्टली कि जब आप गलत होते हो तो आपने कितना पैसा लूज किया, और जब आप सही होते हो तो आपने कितना पैसा बनाया। ओके। और ये चीज इसलिए और पॉसिबल है क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड कभी भी 1:1 लिमिटेड नहीं है, वो 1:100 भी हो सकता है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं। मान लो हमने किसी चीज पे इन्वेस्ट करा, तो अब एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कुछ भी चीज है, हमने उसमें 100 रुपए का रिस्क लिया। मैक्सिमम कितना पोटेंशियल होता है उस चीज का? वो 100 का 200 हो जाएगा, यानी कि हमारा डबल हो गया पैसा। ठीक है। यहाँ पे 100 का 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। यानी कि 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो एक ही ट्रेड आपके 10 प्रॉफिट के बराबर देगी आपको। ये ट्रेडिंग में हो सकता है, बट उसके लिए वी नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, फाइन। फिर इसके बाद में डिस्कस करा हमने मार्केट्स के बारे में कि स्टॉक मार्केट एक चीज होता है, देन देयर इज फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट इंडिया में सही चल रहा है, फॉरेक्स मार्केट इलीगल है, क्रिप्टो मार्केट बस चल रहा है, फ्लुएंसी नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा है। ओके। स्टॉक मार्केट में अगर हमको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए इसके अंदर ये सारे सेगमेंट है। कौन कौन सेगमेंट है? हम सीधा इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सीधा शेयर्स बाइंग सेलिंग। हम ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड नहीं, इन्वेस्ट, ओनली इन्वेस्ट। फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, नो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं, नो इन्वेस्टमेंट। और इसको बोलते हैं स्पेसिफिकली एफएनओ सेगमेंट। करेक्ट। सो बेसिकली फिर उस पर बारे डिस्कस किया हम लोगों ने कि स्टॉक में एक कंपनी के शेयर बाय करने होते हैं, दैट इज स्टॉक। एक्सचेंज जो ईटीएफ होता है, ईटीएफ इंडेक्स के अवेलेबल होते हैं और कमोडिटी के अवेलेबल होते हैं, बड़े एसेट क्लास जो भी है। देन उसके बाद में म्यूचुअल फंड, आई डोंट डू म्यूचुअल फंड, बट इट्स लाइक कि आप अपना पैसा एक्सपर्ट्स को देते हो कि आप लो पैसा हमारा और रिटर्न जनरेट करके दो। ठीक है। देन फ्यूचर एंड ऑप्शन, इनको हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्पेसिफिक क्लास में। ओके। सो अभी ऑल इन ऑल हमने अगर देखा जाए तो बेसिक में ये समझा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। हाँ, बेसिक में अभी तक हमने ये समझा कि ठीक है, ये ट्रेडिंग का नेचर है, ऐसे होता है ट्रेडिंग, और ये इन्वेस्टिंग का नेचर है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये टाइप की मार्केट्स है। मार्केट्स के बाद में उस मार्केट के अंदर ये सेगमेंट है। ठीक है। अब आज से हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें चाहिए होती है और हमें कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है। सो अभी नाउ लेट्स गेट बैक टू ट्रेडिंग पार्ट स्पेसिफिकली। इन्वेस्टिंग के ऊपर हम लोग डेडिकेटेड क्लास करेंगे जहां समझेंगे कि हाउ आई पिक स्टॉक्स, मैं क्या देखता हूं स्टॉक्स में। ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 थिंग्स, नॉट 2-3 थिंग्स, 4-5-6-7 थिंग्स एक्चुअली, बट आई टीच यू, डोंट वरी। ठीक है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब कैसे यूज करते हैं, अभी फिलहाल ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। ओके। फाउंडेशन आज आप सबको समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग का मेन फाउंडेशन क्या है। यू हैव टू बी वेरी गुड एट मैनेजिंग रिस्क। सब भूल जाओ, सारे इंस्टाग्राम के वीडियोस भूल जाओ, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी सब भूल जाओ, वो सब सेकेंडरी पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको प्रोफेशनल के तरीके ट्रेड करना है, प्रोफेशनल्स आर वेरी गुड रिस्क मैनेजर्स। वो व्यूज बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजी एंड ऑल ये सब चीजें, बट रियल ट्रेडिंग इज यू हैव टू बी वेरी गुड एट रिस्क मैनेजमेंट। ओके, नाउ अब यहां पे समझते हैं। देखो, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें अल्टीमेटली देखना क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारा सही है, वी विल मेक मनी। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज है। अगर हमको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट ऊपर गया, इसका सिंपल फंडा है, यू विल मेक मनी। अगर हमारा एनालिसिस कहता है मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे गया, यू विल मेक मनी। एंड वाइस वर्सा, ऑपोजिट गया तो लॉस। इट्स दैट सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशंस। अब ये समझने के लिए हम बेसिकली ट्रेड करते कैसे? ट्रेड करने के लिए हम यूज करते हैं चार्ट्स का। ठीक है। अब चार्ट कैसे दिखता है, एक वैसे सबने देखा हुआ है, बट स्टिल जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन।
Okay. I guess it's not connected with the internet yet. Hold up, hold up. Okay, BTC is also coming down. Anyways, this is सारा जो भी खेल है, जो भी दुनिया में आप देखते हो, जो भी ट्रेडिंग होती है, वो सब चीजों के लिए सारी एनालिसिस अल्टीमेटली इन चार्ट्स में होती है। एक आदमी अगर 1000 करोड़ भी बना रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ इस पे तो नहीं, लेकिन हाँ, इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, बेसिकली हम हिस्टोरिकल प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में, एंड उसके बेसिस पे वी मेक ट्रेडिंग डिसीजंस एंड मार्केट ट्रेडिंग्स करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये कौन सा वेबसाइट है? ये है ट्रेडिंग व्यू। इसको इसके एक एक टूल्स कैसे करने हैं, इसका बढ़िया ट्यूटोरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने ही बताया था, तो वो आपको अपलोड हो जाएगा ये क्लास के बाद में, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये लाइन एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, या ये सारे टूल कैसे अप्लाई यूज करने, ये सब उसमें मैंने बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है, आई होप ये चार्ट तक आप लोग आराम से पहुंच जाओगे। अब देखो, यू नो कि नहीं, हाँ, सारा जो भी चीज है वो सब चार्ट में हम चार्ट के बेसिस पे हम अपना एनालिसिस करके प्लान बनाते हैं। अब इसी चार्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट भी होती है, ट्रेडिंग भी होती है, दोनों चीजें होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी बहुत सही लग रही होती है, लेकिन उसमें सही समय एंटर करने का नहीं होता है। कैसे पता चलेगा? अल्टीमेटली चार्ट। तो सारा जो भी आंसर है ट्रेडिंग का, वो सब छुपा हुआ है चार्ट्स में। इन्वेस्टिंग को मैं नहीं जोड़ रहा हूं चार्ट के साथ में। इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या सही समय एंटर करने का है, ये मैं चार्ट से डिसाइड करता हूं। तो मेरे लिए चार्ट्स इन्वेस्टिंग में भी इंपॉर्टेंट है, बट इन रियलिटी इन्वेस्टमेंट का चार्ट से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, बट मेरे लिए होता है। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूं। ओके, नाउ अब ये चार्ट्स पढ़ोगे कैसे आप? उसके लिए देयर इज अ एक टर्म विच इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी आपकी ट्रेडिंग है, वो जाएगी जब आप ये समझ लोगे तब। उसके पहले कुछ करना है। करेक्ट? अब सिंपल टर्म में अगर बोले, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, या फिर स्लैश बोल लो आप, मोमेंटम। और दूसरा, टर्निंग पॉइंट्स। बस टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ ये दो काम है। और पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे वो 5,000 से ट्रेड करने वाला पर्सन हो, चाहे वो 500 करोड़ से ट्रेड करने वाला पर्सन हो, ठीक है, आई एम इन कॉन्टेक्ट ऑफ 5,000 से लेकर 500 करोड़ तक वाले पर्सन के बीच में। तो जो एनालिसिस जाती है, मेरी हो या किसी और पर्सन की हो, दो ही चीज हम देख रहे होते हैं। पहला, मार्केट में ट्रेंड या तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और ट्रेंड राइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर टर्निंग पॉइंट्स। बस ये सिंपल टर्म है टेक्निकल एनालिसिस का। अब ये पता करते हैं हम, लेकिन ये पता करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ
कॉम्प्लिकेशंस मार्केट को रीड करने के लिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, मुझे इतना बताना एक बारी, जस्ट टेल मी, यहां तक समझ आ? समझ आया यहां तक? रिफ्रेश कर ब्लैंक स्क्रीन से। अब जिसका इसका नो है, अपने अपने क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से टाइप कर लो और एक लाइन में भेज दो। जिसको यहां तक समझ में नहीं आया, नहीं आया, क्या नहीं आया, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, फिर हम उसको क्लियर करते हैं, डोंट वरी। टर्निंग पॉइंट मतलब मार्केट कहां से पलटने वाला है। रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, वेरी गुड। जो समझ में नहीं आया वो मुझे टाइप कर दो कि बस ये वाला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, बाउंस करके आओ। स्वप्निल, चेक विथ इंटरनेट। माइनस कनेक्टेड। चेक विथ योर इंटरनेट एंड ऑल्सो रिफ्रेश कर लो एक बारी अगर नहीं आ रहा है तो। ऑल क्लियर? अब इसमें कैसे विजिबल नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्राई डूइंग रिफ्रेश। एक कोई भी जन एक फोटो खींच के आपके चैट में भेज दो। विजिबल है, कुछ का विजिबल है, कुछ का नहीं विजिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका नहीं आ रहा, एक बार अपना इंटरनेट स्पीड चेक करो। These are the only main points for trading. Correct, Ashutosh. Leave the class and reconnect. हाँ, you can try this. Leave the class and reconnect. Wait, I'll just check with the internet speed. Mhm. 180 Mbps. It's more than enough. 215 Mbps. It's good. एक minute. Let me try to switch this thing. Wait, wait. करके दोबारा ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। हाँ, here I'm getting कितना 216 Mbps, तो इंटरनेट एकदम परफेक्ट है। चेक चेक करो समीर, अपना इंटरनेट चेक कर लो एक बारी। और यार क्वेश्चंस बताओ, किसको समझ नहीं आया था? क्विक क्वेश्चंस। ओके फाइन। मोमेंटम, टर्निंग पॉइंट, ऑल दिस थिंग्स विल अंडरस्टैंड। ठीक है, दोबारा से करते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ सी, अभी अंडरस्टैंड। मोमेंटम या ट्रेंड एनालिसिस ये देखना होता है कि अगर मार्केट बढ़ रही है तो हम उस बढ़ते हुए मार्केट में कहां पे एंट्री ले सकते हैं ताकि हम मार्केट का ट्रेंड राइड कर सकें। ट्रेंड राइड करने का मतलब अगर मार्केट बढ़ रही है और हमको दिखा कि यहां से लेके यहां तक आ चुकी है, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आ चुकी है और आगे सी पॉइंट है, तो अब उम्मीद क्या है, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाएगी। तो कैसे हम बी पॉइंट में एंट्री करके सी पॉइंट तक पैसा बना सकते हैं? ये हो गया मोमेंटम पकड़ना या ट्रेंड एनालिसिस करके ट्रेंड पकड़ के बैठना। टर्निंग पॉइंट का मतलब मार्केट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अब कहां से रिवर्स हो सकती है? मार्केट जा रहा था, ऊपर जा रहा था 26,200 से निफ्टी रिवर्स।
ठीक है। तो दो ही चीजें आप बेसिकली, जो टेक्निकल एनालिसिस का मेन गोल होता है वो दो चीजें होता है। आपको मार्केट को या तो मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड देना होता है, या फिर आपको ये देखना होता है कि मार्केट किस जगह से पलट सकती है, ताकि मैं उस पलटने वाली जगह पे एंट्री ले सकूं। ठीक है। नाउ अब ये दो चीजें आप सीखोगे कैसे, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या टर्म्स होते हैं ये समझते हैं। ठीक है। नाउ सबसे पहले और इजी टर्म्स तक टर्म वो है कैंडल स्टिक्स। इसका काम क्या है? दो काम है। पहला काम है आपको मार्केट में एंट्री देना। अब एंट्री मतलब ये है कि ये एक्ट करता है एज अ ट्रिगर। अब ये बात सब लोग अपने दिमाग में बिठा लेना। ट्रिगर, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं चाहिए कि सर मैं क्या देके एंटर करूं। ये नहीं आना चाहिए क्वेश्चन कि रामायण खत्म हो गई और रावण को किसने मारा। ठीक है। लास्ट में क्या होता है, जब पूरा खत्म हो जाता है क्लास, तो देन आई गेट द क्वेश्चन कि सर मैं एंट्री क्या देख के करूं। अरे स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कैंडल स्टिक इज देयर टू गिव यू अ ट्रिगर पॉइंट। ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कैंडल स्टिक क्या काम कर रहा है। कैंडल स्टिक आपको काम करता है एंट्री देने का। एंट्री देने का मतलब इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कुछ पर्टिकुलर कैंडल स्टिक है, अब वो चीज बन गई, तो वो आपको इंडिकेशन दे रहा है बाय करो, यहां पे बाय करो, एंटर करो, एंटर करो, स्टॉप लॉस लगाओ, बस खत्म। राइट। ये वाला पॉइंट समझ आया? तो कैंडल स्टिक का काम है आपको एंट्री देना स्लैश ट्रिगर। वो आपका ट्रिगर पॉइंट है कि क्या देके एंटर करना है। बूम, ये आप एंटर कर सकते हो। मतलब आपने पूरी एनालिसिस कर ली, आपने सब दिमाग लगा लिया कि ठीक है निफ्टी यहां पे आएगा, मैं ये करूंगा ये करूंगा। अब निफ्टी आ गया, अब वहां पे आ गया, या चार्ट वहां पे आ गया, प्राइस वहां पे आ गया। अब मेरे को कैसे एंटर करना है? कैंडलस्टिक विल गिव यू एन एंट्री। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसका हम यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड प्राइस साइकोलॉजी। ठीक है। बेसिकली हम भाव को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कंट्रोल में है, हु इज इन कंट्रोल। वो बायर के हाथ में है या वो सेलर के हाथ में है, बस ये देखना समझना होता है हमको। ठीक है। बस इतना काम है कैंडलस्टिक का, और कुछ नहीं है। और दुनिया भर के जो पैटर्न्स है सब फालतू चीजें हैं। नेट में सर्च करोगे आपको दिखेगा 35 कैंडलस्टिक पैटर्न्स यू नीड टू लर्न। 5 नहीं याद होंगे, हमें स्कूल का सिलेबस नहीं याद हुआ, तो 35 कैंडलस्टिक कहां से याद होंगे? कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। तो वो सब फालतू की चीज है। द रियलिटी इज सिर्फ दो काम होते हैं। पहला, आप ट्रिगर की तरीके यूज कर सकते हो, और बाय द वे वो ट्रिगर भी जो होता है वो भी इसी बेसिस पे होता है, जब आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है हु इज इन कंट्रोल, बायर और सेलर। ठीक है। और दूसरा, हम हायर टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ी प्राइस एनालिसिस भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक पूरा हमको 10 बार चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक कैंडल स्टिक देख के समझ आता है कि ठीक है प्राइस क्या कहना चाह रहा है हमसे। इट्स दैट सिंपल। ओके। ये कैंडल स्टिक वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और चीज, दिखता कैसे है ये, इसको हम समझेंगे आगे कि ठीक है ये ऐसे काम करता है, बट दिखता कैसे है ये? जब आप कोई भी चार्ट ओपन करते हो, ओपन करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट जो होता है, डीमैट अकाउंट में आप चार्ट पे क्लिक करोगे, वहां पे चार्ट ऐसे आ जाएगा, या फिर ट्रेडिंग भी ओपन कर सकते हो। ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है। एक काम करते हैं, स्टॉक ओपन करते हैं तो ज्यादा समझ में आसानी रहेगा। लेट्स ओपन टाटा मोटर्स। टाटा स्टील कर लेते हैं, या टाटा पावर करें। अभी आज ही टाटा पावर ने अपना 52 वीक हाई बनाया है, टाटा पावर। ठीक है। तो अब इसमें ये हर तरह की, देखो ये जो बार्स बने हुए हैं, ये सब एक एक कैंडलस्टिक है। ये हर एक कैंडलस्टिक आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और आपको वो समझना होता है, और उसके बेसिस पे एंट्री प्लान करनी होती है। अब मेरे को बताओ ये कैंडलस्टिक क्या काम करता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करता है हम सीखेंगे, बट क्या काम करता है, दिस इज क्लियर राइट?
एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? एकदम अच्छे से। हम बहुत धीरे धीरे चीजें करेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। मेरे को ये भी वो नहीं है कि नहीं हाँ नेक्स्ट मंथ कोई बैच लगा हुआ है या दोबारा क्लास होनी है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, विल गो। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट इज अ ट्रिगर पॉइंट? व्हाट इज अ ट्रिगर पॉइंट नहीं, सजल अभी आप ये समझो कि व्हाट इज ट्रिगर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज ट्रिगर? एक गन में ट्रिगर होता है, क्या करता है वो? जैसे दबाते हो गोली बाहर गन से, करेक्ट? तो मतलब कि जब पर्टिकुलर कोई कैंडलस्टिक बनी या आपको समझ में आया कि ठीक है अभी प्राइस यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप गोली जैसे टूट पड़ोगे चार्ट में, आपकी एंट्री हो गई। दैट डिफाइंस एज अ ट्रिगर। ओके, और इट मोर क्वेश्चंस? समझ आया कि नहीं आया? अभी मैंने बोला हाउ टू आइडेंटिफाई एंट्री, क्या करना है, डोंट आस्क। मैं जब बताऊंगा तो डोंट वरी, जितना मैंने बताया है उसमें से कुछ अगर क्वेश्चन हुआ करे तो टाइप किया करो, एल्स डोंट वेस्ट योर एनर्जी, क्योंकि हम वेनी वेज कवर करेंगे वो सारी चीजें, ठीक है? हाँ, पैटर्न बोल सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लैंग्वेज में, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वी गेट टू नो कि हु इज इन कंट्रोल। सिंपल तरीका है ये समझने का मार्केट को। हाँ, वेरी गुड अब्दुल, प्लीज फॉलो डूज एंड डोंट्स। ये तो पिन करके रखना चाहिए मेरे को। पिन नहीं होता इसमें, चैट में पिन होता है, नहीं होता, नहीं होता पिन। नेक्स्ट टाइम से मैं गूगल मीट में क्लास लूंगा। डन विथ क्लास प्लस। टेल्स वेयर टू एंटर इट फॉर पोजीशन, करेक्ट करेक्ट। ट्रिगर को गट फीलिंग बोल सकते हैं? नहीं, ट्रिगर गट फीलिंग नहीं होती है। गट फीलिंग नहीं चलता है अंकिता मार्केट में। मार्केट में एनालिसिस चलता है, ठीक है? गट फीलिंग कभी कभी चलेगा, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ओके, फॉरगेट अबाउट गट। हाँ, कभी कभी किसी स्टॉक में है, आपको गट फीलिंग आ रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ा बन सकता है, तो ये आप जा सकते हो उसमें। एल्स ट्रेडिंग में नो गट फीलिंग। ट्रेडिंग में इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग अ सिस्टम, उसके बेसिस पे। ओके, परफेक्ट। नाउ एक बार रिपीट करता हूं मैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। है ना, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ठीक है टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टर्म्स होते हैं, इनका एक्चुअल मतलब होता क्या है, कौन सी चीज किस लिए यूज होती है, फिर हम उस चीज के बारे में समझेंगे। ओके, व्हाई इज दिस नॉट रिस्पॉन्डिंग? परफेक्ट। ना एक बार ये रिवाइज देखो। कैंडलस्टिक किसका पार्ट है? कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस से क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस से हम प्राइस के बारे में समझते हैं कि प्राइस यहां से कंटिन्यू होके बढ़ सकता है आगे, या फिर अगर आगे बढ़ रहा है तो किस जगह से रिवर्स हो सकता है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है? अब वो जो मोमेंटम कैच करना हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया, वो टेक्निकल एनालिसिस से होता है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, क्या है टेक्निकल एनालिसिस, कैसे समझेंगे वो? तो जो पहली चीज आती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है समझने का, वो है कैंडलस्टिक। करेक्ट? अभी कैंडलस्टिक क्या करता है आपको मार्केट में? कैंडलस्टिक आपको मार्केट में एंट्री देता है, एक एज अ ट्रिगर एक्ट करता है कि बस ये चीज हो गई, अब आप मार्केट में एंटर कर गए, ठीक है? और वो चीज होती कैसे है? वो चीज होती है जब आप प्राइस की साइकोलॉजी समझते हो। कहते समझनी है, आगे हम देखेंगे जब कैंडलस्टिक सीखेंगे। पर अल्टीमेटली प्राइस की साइकोलॉजी समझते हो। प्राइस की साइकोलॉजी में ये समझना होता है कि एक्चुअली में कंट्रोल में कौन है, बायर कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में है। दैट्स इट। और ये सब समझने के बाद में वी टेक आर डिसीजन कि अब इमीडिएटली हमको मार्केट में एंटर करना है या नहीं। करेक्ट? ये काम है कैंडलस्टिक का, बस। नाउ कैंडलस्टिक
आपको सिर्फ मार्केट में एंट्री देता है और पूरे चार्ट में 10 जगह कैंडलस्टिक बनती है। हर जगह आप ट्रेड लेते नहीं जाते हो। तो जो सेकंड चीज आती है कैंडलस्टिक के बाद टेक्निकल एनालिसिस में समझने के लिए, वो है इजी टर्म में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग इसी चीज को डिमांड और सप्लाई भी बोल देते हैं, और टेक्निकली वो राइट भी होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। डिमांड सप्लाई में और सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस समझेंगे। दिस इज सेकेंड थिंग। कैंडलस्टिक इज फर्स्ट थिंग, दिस इज सेकेंड थिंग। अब ये क्या करता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस आप क्या समझोगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप ये समझते हो, जैसे अभी हमने क्या समझा था, कंटिन्यूएशन और टर्निंग पॉइंट। तो जो टर्निंग पॉइंट वाला वर्ड है ना, टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट पता चलता है सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से। ये बात ध्यान रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस से वी आइडेंटिफाई टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मार्केट, बस। करेक्ट? अब एग्जांपल के लिए मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है, कहां से उठेगा? यहां से भी उठ सकता है, यहां से भी उठ सकता है, यहां से भी उठ सकता है। हम कैसे पक्का करेंगे कि नहीं इस जगह से उठने की उम्मीद है, या इस जगह से उठने की उम्मीद है, या इस जगह से उठने की उम्मीद है? सपोर्ट को देख के। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एक फ्लो में जो मैं बोलता हूं समराइज करने में मजा नहीं आएगा। I'll go slow, but you need to understand it very carefully. फिर से बता रहा हूं, सेकेंड पॉइंट है जो टेक्निकल एनालिसिस का, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि अभी इसके अंदर जाएंगे तो दिमाग चकराएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वी विल मेक इट वेरी सिंपल। सपोर्ट रेजिस्टेंस से होता क्या है? टर्निंग पॉइंट्स पता चलते, बस। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, बस टर्निंग पॉइंट्स पता चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे पता चलते हैं? मान लो मार्केट गिर रहा है, एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं गिर रहा है, फ्राइडे गिरा, मंडे गिरा, आज भी बढ़ने की कोशिश बट क्लोजिंग नेगेटिव, गिरने पे ही, आज भी गिरने पे गया। तो वो कहां से ऊपर आ सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कि गिर तो रहा है, अब यहां से रिवर्स होगा सपोर्ट देख के। और अगर बढ़ तो रहा है, अब कहां से गिर सकता है, ये कैसे पता चलेगा? रेजिस्टेंस देख के। तो अल्टीमेटली क्या बता रहा है सपोर्ट हमको? सपोर्ट ये दिखा रहा है कि गिरते हुए मार्केट में टर्न कहां से आ सकता है, और रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है कि बढ़ते हुए मार्केट में टर्न कहां से आ सकता है। तो क्या हुआ? ये टर्निंग पॉइंट, जो कि हमारा कहां गया, टेक्निकल एनालिसिस का मेन एजेंडा क्या था? ट्रेंड एनालिसिस वो तो बात की बात है। टर्निंग पॉइंट्स, वी कैन गेट टू नो टर्निंग पॉइंट्स अबाउट विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये समझ आया कि नहीं आया? आई गो वेरी स्लो, बार बार पूछूंगा मैं, ठीक है? बताओ मुझे, समझ आया ना? एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? और मजा आ रहा है कि नहीं, ये भी बताना। बढ़िया से क्लियर हुआ? ऐसे समझाएंगे तो कौन नहीं समझेगा। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। नो मैटर इनकेस अगर थोड़ा बोरिंग लग भी रहा है, पता है ये चीज ऐसी है, अगर बोरिंग लग भी रही है, इतनी पावरफुल चीज है कि अगर हम ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें, दोनों में ही जरूरत है इसकी। और बिना इसके वी कांट डू एनीथिंग। बिकॉज जब मार्केट गिर रहा होगा तो वी नीड टू नो कि नहीं हाँ ये टर्निंग पॉइंट है, और मार्केट बढ़ रहा होगा तो भी वी नीड टू नो कि नहीं हाँ टर्निंग पॉइंट है। वही नहीं लग रहा? परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके, लाइक अब जब मार्केट रेजिस्टेंस को, ये सब बात की बात है, जितना बता रहा हूं उतना पूछो, बट ये होगा वो होगा, डोंट वरी अबाउट इट अमन। हम सब कवर करेंगे आगे, ठीक है? कि कहां से क्या मालूम करेंगे। जितना मैं आपको बता चुका हूं डूज एंड डोंट्स, बता दो।
तो रिपीट करने में फिर इट गेट्स इरिटेटेड। जितना आपको बताया है उसमें कुछ समझ नहीं आया, कम अप विथ योर क्वेश्चन कि ये पॉइंट समझने हैं। ठीक है, बिकॉज आई वांट ना सबको आए। लिमिटेड लोगों का फायदा यही है कि आई कैन गेट टू नो, हाँ, कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पता नहीं चला 40 मिनट का, मुझे ही नहीं पता चला एक्चुअली। पता है ऑनेस्टली, अभी मैंने अपना डिनर पहले खत्म कर लिया आज, और क्लास के पहले थोड़ा मेरे को थोड़ा सा आई वाज फीलिंग लूज कि नींद नींद आ रही है बहुत ज्यादा मेरे को। बट द मोमेंट स्टार्ट हुआ क्लास 2 मिनट के अंदर, अभी कब 40 मिनट्स हो गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। ट्राई से कॉल इट टर्निंग पॉइंट्स, वेरी गुड। चार्ट पे कुछ नहीं बताना है अभी, डिनर नहीं करता, कोई बात नहीं। ओके, हाँ, अभी हम समझेंगे, ये तो एक ओवरव्यू है भाई। देखो अभी समझो, एक पॉइंट समझना। हम कार चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट समझना। हम कार चलाना सीख रहे हैं। अब आप कार की सीट में बैठे हो, तो आपको क्या बताऊंगा कि ये स्टेयरिंग व्हील है, इससे ऐसे करोगे तो गाड़ी इधर होती है, ऐसे करोगे तो गाड़ी इधर होती है, ये एक्सीलरेटर है, इसको दबाने से गाड़ी आगे भागती है। ये नहीं बताऊंगा कि गाड़ी में इतना एक्सीलरेट करा जाता है, इतना करोगे तो ऐसे भागेगी, पूरा दबा दोगे तो पूरा आगे बढ़ जाएगी, या थोड़ा जाएगी, नहीं बताऊंगा अभी। करेक्ट, सिर्फ बताऊंगा ये क्लच है, इसको दबाया जाता है ऐसे। फिर ये ब्रेक है, कितना ब्रेक दबाना है, एकदम से धक्के से मार देना होता है ब्रेक, या धीरे धीरे मारना होता है, अभी नहीं समझा, फायदा ही नहीं है कोई बताने का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक से गाड़ी रुकेगी। ये गियर है, पांचवा ऐसे लगेगा छठवां, वो बात की बात है, बट दिस इज गियर। तो अभी हम वो समझ रहे हैं कि ठीक है, ये हैंडल है, इससे ये होता है, ये ब्रेक है, इससे ये होता है, ये एक्सेलरेटर है, इससे ये होता है। गॉट द पॉइंट ना। फिर हम समझेंगे कि एक्सेलरेटर जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट गियर में लगा के धीरे धीरे एक्सेलरेटर छोड़ना होता है। करेक्ट, एकदम से कर देंगे तो गाड़ी बढ़ जाएगी, स्लो तब गाड़ी उठेगी, वरना उठते ही धक्का लग के बंद हो जाएगी। गॉट द पॉइंट ना। तो बाद में करेंगे, पहले भी नीड टू नो कि सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे, अब आपको चलाने नहीं आती गाड़ी, बट यू नो ये हैंडल है, इससे स्टीयरिंग व्हील है, इससे ऐसे ऐसे होता है, ब्रेक से ये होगा, एक्सीलरेटर से ये होगा, क्लच से ये होगा, गेयर से ये होगा, दैट्स इट। ठीक है, समझ आया ना। गॉट द पॉइंट। ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं वो मार्केट बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, जब भी, अभी जब जब स्टॉप लॉस लगेगा तो अपने आप ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मारना आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो अभी फोकस करो, अभी इसी पे फोकस करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन। मार्केट स्मैक देता है, करेक्ट, जबरदस्त हिट। ओके, चलो, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। हाँ, ओके, डन। सो दिस इज सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये मैंने आपको इतना अच्छे से एम्फसाइज करा सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर चलते हैं। कैंडलस्टिक तो सिंपल था। सपोर्ट रेजिस्टेंस ना 3 टाइप के होते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, एंड फिबोनाची। 3 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और तीनों अपने आप में जबरदस्त है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, मे भी शायद 2 दिन लगेंगे समझाने में मेरे को, आपको मे भी 3 दिन। ठीक है, तो उसमें ट्रैप्स कैसे बनते हैं, लेजिट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना होता है, फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है, रियल ब्रेकआउट क्या है, ये सब समझेंगे। पहले बात तो ब्रेकआउट, मेरे को पता है बहुत सारे को नहीं पता होगा ब्रेकआउट एक्चुअली होता क्या है। वो सब हम एक एक एकदम स्लो स्लो डिकोड करेंगे। बट अल्टीमेटली दिस वॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो काम है उसका, और 3 टाइप के होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, वैसे तो ये सब कुछ प्राइस एक्शन के अंडर में आता है। नेक्स्ट थिंग, ट्रेंड एनालिसिस। जो हमने क्या समझा था टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट पे, मोमेंटम और ट्रेंड एनालिसिस, ये काम है टेक्निकल एनालिसिस का, करेक्ट। तो ट्रेंड एनालिसिस में वी गेट टू नो कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, राइट ऑल्सो।
ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, एंड उसको राइड कैसे करना है. ठीक है, सिंपल इज दैट. परफेक्ट. नाउ आफ्टर दिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर, 3 टाइप की सपोर्ट रेजिस्टेंस, उससे ये होता है ट्रेंड एनालिसिस. अब ट्रेंड एनालिसिस के बाद में देन देयर इज वॉल्यूम, एंड इसी के साथ में सम इंडिकेटर्स. इनका यूज करना जरूरी नहीं है, बट कुछ ऐसे एक दो, ज्यादा नहीं, एक दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि अच्छे से वर्क करते हैं, अगर हमको ये पता हो कि ये एक टूल है, इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऐसे वाला स्क्रू बना हुआ है और उसमें अगर हम जो ये वाला स्क्रू ड्राइवर होता है स्टार वाला, वो लगाएंगे तो वो नहीं खुलेगा. तो अगर हमको ये पता है कि ये स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर ऐसे स्टार वाले स्क्रू पेच में लगता है, तो आराम से काम हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा. इसका मतलब ये नहीं स्क्रू ड्राइवर बेकार है. पता होना चाहिए इसका प्रैक्टिकल यूज केस, तभी वो चीज काम किया. ठीक है. एंड वॉल्यूम के बारे में समझेंगे. ठीक है. और देयर वाज वन पर्सन, हिज नेम इज, आई टेल यू. इसको बुक लाइटली बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देयर वाज वन पर्सन, हिज नेम वाज डेविड पॉल. अभी तो नहीं है. ही वाज अ हेज फंड मैनेजर. वो हेज फंड मैनेजर थे, और वो उनकी जो 70% ट्रेडिंग थी वो वॉल्यूम पर डिपेंड रहती थी. उस वॉल्यूम को फेक कर पाना इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुश्किल है. बहुत अच्छे से वॉल्यूम को ही यूज टू यूज इट. ठीक है. और अभी अभी रिसेंटली, ये बताओ आप में से इसके जस्ट किसी ने बैच को रीज्वाइन किया है क्या? एक सेकेंड, लेट मी ओपन द चैट, तभी को प्रूफ भी मिल जाएगा. किसी ने रीज्वाइन करा है अभी अभी? ये बैच लास्ट क्लास में भी कोई हो, किसी ने रीज्वाइन किया हो, कोई भी ऐसा है क्या? शायद से आई थिंक एक दो लोगों ने किया था. एनीवन इज देयर? आई थिंक हु वाज इन, probably शायद there was one person who was in Delhi police told me कि सर मैं लास्ट टाइम कर नहीं पाया था, तो आई रीजॉइंड. हु वाज देयर? रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड नहीं. ये दिस मेन थिंग, तुषार. चलो एनीवेज, कोई बात नहीं, क्या बताता हूँ. लास्ट क्लास में हमने जब लाइव ट्रेडिंग चल रहा था, तो उसमें वी हैव पिक्ड वन स्टॉक, और उस स्टॉक में 70% जो कंफर्मेशन बोल सकते हो था, वो था वॉल्यूम का. एंड दैट स्टॉक इज 17% अप. स्टॉक का नाम था एनएमडीसी. ओके. सिंपल थिंग, वर्क्स ब्यूटीफुली, एंड एवरीबॉडी मेड मनी इसमें. ओके. सो चलो, कोई नहीं, रिफ्रेश करो, चेक विथ योर इंटरनेट, चेक योर इंटरनेट स्पीड. लेट मी चेक वंस अगेन. 120 130 एमबीपीएस. इसमें 4K मूवी चल जाएगी, क्लास तो वो छोटी चीज है. अपना इंटरनेट चेक करो. So, anyways, okay. Now, अभी जब ये सारी चीजें हम लर्न कर लेंगे, देन वी कैन से कि वी नो टेक्निकल एनालिसिस. करेक्ट. एंड इसी का यूज करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे और मार्केट को रीड करने का ट्राई करेंगे कि मार्केट एक्चुअली में क्या कहने की कोशिश हमसे कर रही है. राइट. दैट्स इट. दिस इज टेक्निकल एनालिसिस. अब टेक्निकल एनालिसिस, आपकी जो भी ट्रेडिंग है, अगर शुरुआत में बात करें, क्योंकि जब आपको अभी एज अ बिगिनर नहीं पता है,
तो आप ये मान के चलो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए 70% है, सिर्फ शुरुआत में। ठीक है, और बाकी का प्रोसेस वाला पार्ट एक होता है, वो है 30%। बट जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा, आ जाने का मतलब सीवीडी की क्लास ले लिया, आ जाने का मतलब कि आपने खुद से भी प्रैक्टिस करी, नाउ चार्ट को आप समझने लगे हो, चार्ट आपके फेवर में जा रहा है, उसके बाद ये जो ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का काम रह जाएगा, वो सिर्फ ये 40% है। 60% एच तो नहीं बोलेंगे, एच तो खैर बात की बात है, प्रोसेस वाला पार्ट है, जहां पे प्रोसेस में हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को समझते हैं कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, उसके क्या बेनिफिट है, और वो लॉन्गर रन में कैसे आपकी ट्रेडिंग को एलिवेट करेगी। 60% चीजें वहीं पे आ जाती है। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट, भाई मैं सब कुछ उसी के अंदर आता है। तो अभी शुरुआत में आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि पहला काम आपका ये है चार्ट को समझना। पहला काम आपका पैसे बनाना बिल्कुल नहीं है। चार्ट समझ गए, प्रोसेस सीख गए, पैसा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल फेज में टेक्निकल एनालिसिस को एज अ 70% लेके चलना कि यही माई बाप है, मेरे को इसी पे ही पूरा ध्यान लगा के फोकस करना है। बट जब हम प्रोसेस वाले पार्ट पे आ जाएंगे, फिर आपका पूरा फोकस प्रोसेस वाले पार्ट पे होना चाहिए। अब प्रोसेस वाले पार्ट में क्या क्या हम समझेंगे? फर्स्ट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड थिंग इज मनी मैनेजमेंट, थर्ड थिंग इज पोजीशन साइजिंग, फोर्थ थिंग इज रिस्क टू रिवॉर्ड। ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, और इसी के बाद मतलब इन्हीं को कंक्लूड करके विल अंडरस्टैंड कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, एंड इसके बाद में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए वी विल अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है, एवरेज लॉ क्या है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यू कैन से कि नहीं हाँ ठीक है, अभी मेरे को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है। फिर हम फ्यूचर्स की बात करेंगे, ऑप्शंस की बात करेंगे, इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। बिकॉज ये चीज पहले क्यों जरूरी है? ये चीज पहले जरूरी है ताकि आप चार्ट में टाइम देना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, सबसे ज्यादा डाउट्स लाने वाले हैं। जब तक क्लास चल रही है, अभी आपके सामने मैं डेली आ रहा हूं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। करेक्ट? यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक वो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पूरा फ्लो समझ में आया ना कि हमको अगर आगे करना है तो वी नीड टू गो विद दिस थिंग। टेल मी, क्लियर ना? क्लियर, परफेक्ट। अब लास्ट में कुछ वार्निंग्स। आपको पैसे बनाने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉरगेट अबाउट मनी, ये बात ध्यान रखना। अब आज का एग्जांपल देता हूं। देयर वाज वन पर्सन हु वाज इन लास्ट क्लास। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि ठीक है, लोगों ने इतना इतना अच्छे अच्छे से करा। लास्ट क्लास में ही देयर हैव बीन पीपल जो कि 1 लाख के कैपिटल को 3-3 लाख रुपए तक पुश करके ले गए। बट लास्ट क्लास में ही देयर हैव बीन पीपल जो कि 1 लाख को गिरा के 2,500 पे ले आए। एंड दे नो देयर मिस्टेक्स। ठीक है, दे नो देयर मिस्टेक्स। और लास्ट मोमेंट पे पनिशमेंट पता है क्या है? कि ठीक है, उसके लिए 1 लाख बड़ी बात नहीं है, ही कैन ऐड मनी। पॉइंट समझना। सॉरी, स्क्रीन नहीं डिविजिबल है अभी, वेट। उसके लिए 1 लाख रुपए इज नॉट अ बिग डील, ही कैन ऐड मनी। बट पता पनिशमेंट क्या है? उसको 2,500 से ही करना है, उसको पैसे ऐड ही नहीं करने। मैंने कहा ये जीरो हो गया तो ट्रेडिंग तो अभी बंद, खत्म। अरे एक्सेप्टेड कि सर मैंने ये गलती करी, मेरी स्टुपिडिटी, मेरी बेवकूफी है, मैंने ये आपकी बात नहीं मानी, ये बात नहीं मानी, ये बात नहीं मानी।
तो पॉइंट अभी ये है कि डोंट थिंक अबाउट मनी, डोंट थिंक अबाउट मेकिंग मनी। एक बार सीख जाओ, समझ जाओ, चीजें अपने आप हो जाएंगी। ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को। ओके। और अगर करोगे तो इनकेस अभी होता है ऐसा, अब 1 लाख से ट्रेड करने वाला पर्सन 2,500 से ट्रेड करना मेंटली बहुत डिप्रेसिंग है, बट मुझे एक लेसन समझाना है उसको, तो वो 2,500 से ही करेगा। मैंने बोला 500 रुपए बना के दिखाओ, फिर 500 बन जाएंगे, फिर 700 बना के दिखाओ, 700 बन जाएंगे, फिर 1,000 बना के दिखाओ। अब इसमें लगेगा 6 महीने, कोई बात नहीं, लगाओ। गलती करी, भुगतो। और ये भी जीरो हो गया, बोला कैपिटल ऐड कर लो, मेरे कोई दिक्कत, मैंने कहा कैपिटल, मैंने कहा 10 करोड़ पड़ा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो मार्केट है वहां पे, ये बात ध्यान रखना, आपके मनी की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास 1 लाख है, 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, ये सब मार्केट ऐसे 2 घंटे में पी जाएगा। तो इसलिए डोंट थिंक इन मनी टर्म्स। जब तक आप मार्केट में काम करोगे, डोंट थिंक इन मनी टर्म्स। आपको सोचना किस टर्म में है? आपको सोचना है परसेंटेज के टर्म्स में। हम यहां से सारी बातें, सारा सब कुछ आगे जो लेके चलेंगे वो परसेंटेज के टर्म्स पे चलेंगे, मनी के टर्म्स पे नहीं चलेंगे। ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का पहला रूल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? देखो, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ये कहती है हमें कि हमारा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, हम चीजों को समझ लेते हैं अच्छे से, एनालिसिस के बेसिस पे भी और कैलकुलेटेड बेसिस पे भी। तो जब हमें पता है कि 1 चम्मच चीनी डालने से इतना मीठा होता है, तो अब अगर वी नो कि हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो कोई इंसान अगर 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए बनाता है और कोई इंसान 1 लाख रुपए से 10,000 बनाता है, तो नॉर्मल दुनिया के लिए अगर इंस्टाग्राम में वो पोस्ट होगा या फिर ऐसे ट्विटर में पोस्ट होगा, तो नॉर्मल दुनिया के लिए ये 1 लाख वाला इंसान बहुत अच्छा ट्रेडर है और ये 10,000 वाला बहुत बेकार ट्रेडर है, या उसके कंपैरिजन में तो कम अच्छा है। ये बड़ा ट्रेडर है, ये छोटा ट्रेडर है, दोनों सेम जगह पे हैं। मार्केट की नजर में दोनों सेम जगह पे हैं, क्योंकि दोनों ने क्या 10% बनाया है। अगर उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है तो तुक्के में बन गया, बात अलग है। तुक्के में तो कुछ भी हो सकता है, तुक्के में तो 1 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा एक दिन में, और 1 करोड़ का 1 लाख भी हो जाएगा एक दिन में। बट अगर प्रोसेस सिस्टम फॉलो हुआ है, तो वहां पे फिर क्या आ जाता है, फिर दोनों की वैल्यू हो गई सेम। तो कुल मिला के वो इंसान 1 लाख रुपए से 10,000 बनाता तो वो 10% होता, और वो 2,500 रुपए से अगर कितना 250 रुपीज बनाएगा तो भी वो 10% ही है। प्रोसेस सेम होना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है यहां से। ये मेरे को बाद में बताना चाहिए था, बट मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं आपको, थोड़ा डिफरेंट लेके चल रहा हूं। स्टार्टिंग से ही फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपने आप को जज करना है परसेंटेज में। ओके, सी आप कितना अच्छा है, क्योंकि सारा गेम वहीं का ही होता है कि परसेंटेज में जब जज करने आओगे तो आपको समझ में आएगा फिर वो आर मल्टीपल्स वाला फंडा। ठीक है, आर मल्टीपल्स मतलब कोई इंसान ने 10,000 का रिस्क लेके 1 लाख बनाया, और कोई इंसान ने 1 लाख रुपए रिस्क लेके 1 लाख बनाया। ये इंसान एक्चुअली में अच्छा ट्रेडर है, ये एक बेकार है, उसने कुछ नहीं किया। या 1 लाख हटा देते हैं, कोई इंसान 2 लाख रुपए रिस्क लेके 2 लाख बनाया, ये 1 लाख वाला इंसान अच्छा है। ये आगे लॉन्गर रन में बहुत बड़ा, बहुत कमाल कर जाएगा आगे, ये शायद ही कर पाए कुछ। ठीक है, तो ये सब तब आएगा जब आप उसको परसेंटेज में गिनना शुरू कर दोगे। ठीक है, आई होप ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको अच्छे से। नाउ, अभी कल से हम हमारा टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड फर्स्ट थिंग विल बी कैंडलस्टिक। ठीक है, उससे पहले आपका होमवर्क ये होगा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है, वो वाला वीडियो एक बार देखना। जिसको पहले से आता है, नो देख, पतलों को आता होगा पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर देना, बट जिनको नहीं आता है वो पर देख लेना। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टेल मी, क्लियर ना?
मेन एम होना चाहिए स्टार्टिंग में शान आपको मार्केट का समझने का और मार्केट से परसेंटेज में पैसा जनरेट करने का। बस आपने परसेंटेज जनरेट किया कि नहीं किया? आपने 5,000 रुपए के कैपिटल पे 500 रुपए बनाया, वो प्रोसेस से हुआ है ना, वो तुक्के से तो नहीं हुआ। अगर वो प्रोसेस से हुआ है कि मैंने 100 रुपए का रिस्क लिया था, 100 रुपए के बदले में मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मेरा 1:5 का ट्रेड हुआ, ये यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो फोकस ऑन परसेंटेज, बस, यू विल डू वेरी गुड। 40% क्या है, 60% क्या है, ये मैंने कब बोला 40% क्या 60% क्या है? अच्छा, ट्रेडिंग वाले टर्म पे देखो, जब भी हम अनिवेश समझना, एक मिनट आप देखो, जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेडिंग चलती कैसे है? ट्रेडिंग एक तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस, जिसके जरिए हम मार्केट रीड करते हैं। बस मार्केट रीड में क्या देखते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, और हम किस प्लान बना के मार्केट में एंटर कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से मार्केट में एंटर कर सकते हैं, हमारा प्लानिंग क्या है, ये सब आपको टेक्निकल एनालिसिस बता देगा। बट कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, और अगर लॉन्गर रन में पैसा बनाना है तो कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मार्केट से मेरे को लेना चाहिए, क्या ये अच्छी ट्रेड है या ये खराब ट्रेड है, मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। लॉन्गर रन में अगर मैं ऐसे ऐसे रिस्क लेता रहूंगा तो वो मेरी ट्रेडिंग वहां से कैसे चलेगी? ये सब जो चीज होती है, ये आती है प्रोसेस के अंदर, जिससे कि हम एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनते हैं। और जब प्रोसेस हमारे साथ होगा तभी हमारी साइकोलॉजी भी सही रहेगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बेसिकली वी शुड हैव अ सिस्टम। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना सिर्फ कि आपने मार्केट रीड करके उसके बेसिस पे पैसा बना लिया, नहीं बन सकता। ठीक है, एग्जांपल के लिए, मान लो आपने मार्केट, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके एनालिसिस है कि मार्केट यहां से आज ऊपर जाएगा। आपने पिछली बार करके देखा था एनालिसिस, पिछली बार मार्केट आपके फेवर में गया भी था। अब आपको कॉन्फिडेंस भी मार्केट तो ऊपर जाएगा। आपके पास 1 लाख रुपए था, आपने पूरा 1 लाख रुपए लगा दिया। मार्केट उस दिन नहीं गया, नीचे आ गया, 1 लाख रुपए में से 50,000 का लॉस हो गया। अब तो 50,000 ही बचा सर। अब आपको कितनी मुश्किल आने वाली है वापस 1 लाख तक पहुंचने की, आप सोच भी नहीं सकते हो। वो जब अभी हम रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे तब समझ में आएगा। तब आपको एक और टर्म समझ में आएगा कि यहाँ पे पैसे कमाने से ज्यादा पैसा बचाना जरूरी है। बच गया तो कम अपने आप जाएगा। ये सब एक लूप में बंधे हुए हैं। तो ये सब ध्यान में रख के ट्रेडिंग को ना दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा हो गया हमारा मार्केट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, ये आईसीएसएमसी जो भी है, और उसके बाद में फिर लोग उसको, ज्यादा नाम नहीं पता होता तो सीधा डाल देते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लेकिन एक्चुअली में उनके पास में सिस्टम नहीं होता है, कुछ कैलकुलेट कभी किया ही नहीं होता है, सिस्टम कभी बना ही नहीं होता है। तो उसको अपन ने डाल दिया प्रोसेस पार्ट में। तो टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत में आपके लिए 70% जरूरी है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस सबसे मतलब नहीं पड़ता, पहले हमारे चार्ट में हमारी एक्यूरेसी लेके आनी है। चार्ट में एक्यूरेसी आने के बाद फिर हम प्रोसेस में जब आ जाएंगे, मतलब जब हम ट्रेड में मार्केट में जब पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जब हमें प्रॉफिट लॉस होने लगते हैं, तब उसके बाद में ये 70-30 का रेशियो नहीं रह जाता। फिर टेक्निकल एनालिसिस बस 40% रह जाती है। बाकी का 60% पैसा बनना ना बनना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि आप अपना सिस्टम कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो, कितना डिसिप्लिन हो। ठीक है, और आपकी साइकोलॉजी कितनी कंट्रोल में रहती है। करेक्ट, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज हाउ यू शुड परस्यू। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? एकदम 1000% क्लियर, वेरी गुड। ट्रेडिंग व्यू वीडियो ऐप में मिल जाएगी आदित्य। ओके,
बात कुछ छूट जाए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हो। प्रोसेस इज भगवान। करेक्ट। देखो अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं अभी। इतना आसान होता तो फिर मैं 10 मिनट की वीडियो बना के दे देता ना अनिकेत आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अगर एक बार चार्ट में बताने से, अभी मैं गया लेट्स से चार्ट में, ठीक है, टाटा ये पावर का चार्ट है, ये रहा सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, नीचे आएगा, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और यहाँ से बाउंस करना चाहिए। हो गया। अरे दिख नहीं रहा, सॉरी माय बैड। वेट 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 वेट। बट ये इतना इजी नहीं है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने में हमको लग जाएंगे 3 4 3 डेज लग जाएंगे, ढंग से सीखना है तो। हाँ। अरे जो बोलना है बोल दो समीर। ऐप में मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो, ऐप में अपडेट हो जाएगी, डोंट वरी। ओके। विल टेक मोर 10 मिनट्स, मुझे वॉल्यूम इंडिकेटर्स के बाद। ओके अभी रिवाइज कर लेंगे इनका अंकिता, ठीक है, डोंट वरी। हाइपरबोलिटी प्रोबेबिलिटी जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा टेक्निकल से, तब समझ में आएगा कब हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, लो प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके। वाईफाई से भी होती है, इंटरनेट चाहिए होता है। अरे तो आप ईशान, इनिशियल फेज। फर्स्ट स्विंग इज गुड, यस आनंद, इट्स गुड। एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग व्यू एंड जीरोधा? देखो ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको सिर्फ चार्ट दिखते हैं। जीरोधा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक ब्रोकर है। ठीक है शिल्पा। तो वहां पे व्हाट हैपेंस कि अगर आपको चार्ट देखना है तो आप जीरोधा में चार्ट देख सकते हो। जीरोधा भी ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट दिखाता है आपको, बट ट्रेडिंग व्यू सिर्फ एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और जीरोधा आपका ब्रोकर है। ओके। वहां पे जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड केवाईसी करते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल भी उसी से होगा आपका। तो इट्स अ ब्रोकर। रिकॉर्डिंग नहीं आई, हो ही नहीं सकता, रिकॉर्डिंग सब अपने आप होता है अभिषेक। कल का क्लास मिस हुआ तो क्लास में जाओ एंड यू कैन सी दैट थिंग। ओके। थैंक यू शान, थैंक यू। परसेंटेज सिंगल ट्रेड में देखना होता है पूरे मंथ, पूरे मंथ सिंगल ट्रेड में भी, पूरे मंथ में भी। यस, जस्ट एज द, वेरी गुड गोपाल, जस्ट एज द प्रोसेस। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ लो प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी, जब आपको समझ में आ जाएगा तब। अक्षत गोल्ड बीज देखो। टाइम का पता नहीं चलता मुझे भी। फिबोनाची बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल लर्न दिस थिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में। परफेक्ट। सिंपल फॉर्म में ही समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ओके। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक, चेक अनाउंसमेंट सेक्शन। दिमाग में भर गया, वेरी गुड हरीश। प्रोसेस में पोजीशन साइज के बाद का पॉइंट, ठीक है, अभी रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। ओके, या वी कैन लीव, जिसको समझ में आ गया वो लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आदित्य बिरला ऐप आई हैवंट यूज, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मेरे पास में जो जो एप्लीकेशन है बताता हूँ आपको, मैं आई एम यूजिंग एंजल वन,
ठीक है। मेरे पास धन का अकाउंट है। धन पे इस समय मेरी पूरी ट्रेडिंग जो भी चल रही है वो धन पे चल रही है, बिकॉज ट्रेडिंग जब जहां बात आती है एक्टिव ट्रेड करने के लिए तो बहुत सही जा रहा है अभी। ठीक है, सारे स्विंग ट्रेड मेरी एंजल वन में चलती है। आई हैव ओनली इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रो एंड आई हैव फ्यू इन्वेस्टमेंट्स इन जीरोधा। तो जीरोधा आई हैव, एंजल वन आई हैव, धन आई हैव एंड ग्रो आई हैव। इसमें कि स्विंग ट्रेड सारी एंजल वन में, इंट्राडे ट्रेड्स या स्कैल्प सारी धन में बिकॉज वो उसके लिए अच्छा है, और बाकी ग्रो और जीरोधा पे इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स इट। बट मेरे सारे जो भी बिगेस्ट फंड्स हैं वो मैंने एंजल वन में रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। सो फार सो गुड, परफेक्ट। एक फर्स्ट क्लास के गोल्डन पॉइंट्स, वेरी नाइस। जो गोल्डन पॉइंट दाम रखेगा तो he'll be like, he'll do very good. Can I operate normally from Canada? Yes, you can operate Meet. Crystal clear? Thank you so much, Aman. Thank you. Paytm money, I haven't used. Kotak Neo, I cannot suggest. धान ऐप मुझे अभी तक सबसे सही, धान यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है ना। मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल, मेरे को जब कभी बड़े पोजीशन एग्जीक्यूट करने हैं, एंटर करने हैं, तो सब कुछ उसमें इजीली हो जाता है। बड़ी क्वांटिटीज आराम से प्रोसेस कर देता है, तो इसलिए आई एम डूइंग उस पे। परफेक्ट, परफेक्ट अमल, वेरी नाइस। एंजल वन इज इन्वेस्टर ब्रोकर, हाँ। एंजल वन पे ट्रस्ट मुझे इसलिए है बिकॉज मेरे रिलेटिव्स हैं कुछ, वो एंजल वन को 2009 से यूज कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो 2009 से अभी तक उनका सब कुछ, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वर्क्स वेरी वेल। तो होने को वो भी जा सकता है, लेकिन 9 से अभी तक मस्त चलता आया है, तो मेरा आगे का ट्रस्ट भी उसी पे रहेगा सबसे ज्यादा। बाकी सब भी है, धन भी अच्छा है, धन मैं यूज कर रहा हूँ स्कैल्पर उसके लिए। जीरोधा भी अच्छा है, ग्रो भी अच्छा है, बट सबसे अच्छा आई हैव ट्रस्ट इन। एचडीएफसी भी बढ़िया है, ट्रांजेक्शन फीस हाई है बस वहां पे। बाइनरी ट्रेडिंग, फॉरगेट अबाउट इट, इट्स नॉट गुड। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। बिक रिवाइज कर देता हूँ मैं, ठीक है, दोबारा से। जो जो यूज कर रहे हैं वही यूज करो, चेंज मत करो, ठीक है। ओके, चलो, नाउ अंडरस्टैंड। देखो, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे आपकी डेवलप होगी जाके, रिस्क मैनेजमेंट समझना। और एक तो हो गया रिस्क मैनेजमेंट समझना कि ठीक है मेरे को इतने परसेंट का रिस्क करना चाहिए। दूसरा हो गया लॉन्गर रन में रिस्क मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग पे इंपैक्ट कैसे डालेगा, वो समझना। वो कोई नहीं समझता। एक ट्रेड ठीक है, दो ट्रेड ठीक है, कभी सोचा 100 ट्रेड में करूंगा तो क्या होगा? 100 ट्रेड के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मनी मैनेजमेंट, अपने मनी को मैनेज कैसे करना है। क्या मेरा पैसा मैंने सब एक ही ब्रोकर में डाल रखा है, या मैं एक ही चीज कर रहा हूं? नहीं। पोजीशन साइजिंग, कितना पोजीशन साइज होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आइन लेना चाहिए, ये सब चीजें सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के अंदर आती हैं। ये सब आप समझ लोगे जब, एक तो ये समझना कि ये चीज काम कैसे करती है, ये एक्चुअली में है क्या, इसका मतलब क्या है, रिस्क का मतलब क्या है, एक तो ये हो गया। फिर लॉन्गर रन में ये कैसे इंपैक्ट करेगी, 100 ट्रेड में कैसे इंपैक्ट करेगी, 1000 ट्रेड में कैसे इंपैक्ट करेगी। जब आप इसके कैलकुलेटेड रिजल्ट निकालते हो, तब आपको भरोसा होगा। भाई 2 + 2 तो 4 ही होगा ना, 5 थोड़ी ना हो जाएगा, या 3 भी नहीं रहेगा। तो जब आपको पता है कि 2 + 2 4 है, तो आप 4 लाना है, तो आपको पता है कि 2 में 2 प्लस करना पड़ेगा। आपके पास में प्रॉपर कैलकुलेशन है, वहां से आप अपना सिस्टम डेवलप करते हो। ओके, वी विल लर्न अबाउट दिस, डोंट वरी। बस दैट वाज इट। ओके, या दैट वाज इट फॉर टुडे। नाउ कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। इसको नहीं आया, एक बार ये 3 दिन का रिवीजन कर लोगे अगर अच्छे से, तो और ढंग से क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। गुड नाइट एवरीवन, सी या।